विद्यालय है, सरकार उनको बंद करने जा रही है। 27,000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय बंद हो सकते हैं। सरकार का ये तर्क है कि जब विद्यालयों में बच्चे नहीं होंगे तो हम विद्यालय खोल के करेंगे क्या। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि आखिरकार ये स्थिति आई क्यों, उन विद्यालयों में आखिरकार बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। जब ये बताइए आप, जब विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, कापी किताबें नहीं आप दोगे, स्टूल नहीं होगा, वहाँ पर आजकल डिजिटल बोर्ड का जमाना है, पार्टी का जमाना नहीं है। कंप्यूटर होना चाहिए, डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, और सही में तो प्राथमिक विद्यालयों में एक बाबू की भी नियुक्ति होनी चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं है। ज्यादातर विद्यालयों में 25,000 ऐसे विद्यालय हैं जो केवल एक शिक्षक के भरोसे है। क्या वो शिक्षक कभी बीमार नहीं होता है, कोई त्योहार नहीं आता है, कुछ घरेलू काम नहीं होता है? अगर वो शिक्षक उस दिन विद्यालय नहीं आए तो वो विद्यालय बंद हो जाएगा। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम उन विद्यालयों में ऐसे संसाधन दें ताकि वहां पर बच्चों की संख्या आए। लेकिन सरकार बहुत दिनों से वहां पर कोई संसाधन देती नहीं है, न देख रेख करती है, और यही कारण है कि आज ये नौबत आ गई है कि अब होगा ये, अगर ये प्राथमिक विद्यालय बंद हो जाएंगे तो जो मजदूर हैं, गरीब वर्ग है, वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाई लिखाई करवाएगा। दूसरा तर्क ये भी है कि पहले 7.5 लाख सृजित पद थे अध्यापकों के, बहुत सारे बीएड बीटीसी की विद्यार्थी कोर्स करने के बाद में सरकारी भर्तियों के तैयारी करते थे और रोजगार प्राप्त करते थे। लेकिन जब ये सरकार विद्यालय बंद कर देगी तो सरकारी भर्तियां भी नहीं आएंगी। आपको पता है बिजली विभाग पूरा बेच दिया गया, पूरा निजीकरण हो गया। प्राथमिक विद्यालयों में बाल वाटिका बनाई जा रही है, बाल वाटिका में आंगनबाड़ी और ईसीसी एजुकेटर की जो भर्ती 8800 की आई है। अब ये ईसीसी एजुकेटर सरकार संविदा पे रख रही है। संविदा पे इनको मिलेगा कितना, 10,313 रुपए। 10,313 रुपए में कैसे वो पढ़ाएगा? वो दूसरे काम करेगा, वो ढंग से पढ़ाएगा भी नहीं। तो सरकार ज्यादातर निजीकरण कर रही है, आउटसोर्सिंग से भर्तियां करना चाहती है। सभी विभागों में, एक विभाग ही नहीं है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती लगभग 8 साल से नहीं आई है। अंतिम भर्ती 69,000 और 68,500 की 2018 में हुई थी। 8 साल से उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं आई है। यही हाल जीआईसी विद्यालयों का है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती लगभग 8 साल से नहीं आई, अंतिम भर्ती 2018 में आई थी। तो का जो 27,000 स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं वो गलत है। अच्छा, वो गलत है। गलत तो है, इसलिए गलत है कि जो हमारे समाज में, हमारे भारत में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो उनको उच्च शिक्षा का अधिकार नहीं मिल रहा था, इस जरिए जो मिल रहा था वो एकदम प्राइवेट तरीके से बंद कर दिया गया। तो बंद करने के बाद आपको तो अच्छी व्यवस्था के चक्कर में उनकी शिक्षा अधूरी छोड़ दें तो वो फिर दूसरे क्षेत्र में अपना परिवर्तन करेगा, और फिर वो जब उसके पास शिक्षा नहीं रहेगी तो आजीविका का पूजन नहीं रहेगा तो वो क्राइम करेगा। फिर वो हमारी स्कूल में अच्छी व्यवस्था कर दे, सरकारी स्कूल में सारी व्यवस्था जो प्राइवेट स्कूलों में होती है, अगर सरकार उस चीज़ को लागू कर दे तो जो छात्र बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों की मतलब अपना मुख कर रहे हैं वो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं करते। सरकारी स्कूल में होता क्या है, टीचर बैठ के पढ़ाते हैं और बच्चे आसानी से पास हो जाते हैं, तो माँ बाप को ये लगता है कि कोई शिक्षा का महत्व नहीं, इसलिए वो प्राइवेट सेक्टर में बच्चों को अपना पढ़ाते हैं। सर, इसके अलावा और कोई राय देना चाहेंगे? इसके अलावा राय यही हमारी है कि अगर सरकार चाहे तो अपने इस चीज़ को बंद करके अपनी शिक्षा पे विशेष एक ध्यान रख के उसको अच्छी तरह से उसको प्रावधान को बदल सकती है। धन्यवाद सर, थैंक यू। सरकारी जो स्कूल जो मर्ज किए जा रहे हैं, 27,000 सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? अब देखिए, जो मर्ज किए जा रहे हैं ये नहीं होना चाहिए सरकारी स्कूलों को, और जो मर्ज करके जो इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं वो भी अच्छी चीज़ें हैं, मगर क्या है कि सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए कि कम से कम जो मिडिल क्लास के व्यक्ति है, एससी है, एसटी है, ओबीसी, उनको कम से कम फीस लिखें। ज़्यादा फीस मिडिल क्लास के व्यक्ति नहीं दे पाएगा, ना एससी दे पाएगा, ना एसटी दे पाएगा, ना ओबीसी दे पाएगा। जनरल में तो दे ही देते हैं, उनको कहीं ना कहीं से एडजस्ट हो जाता है, मगर एससी कास्ट में ये समस्या यही होती है चीज़ें कि बन ही नहीं पाता है उनको। प्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था से आप कितना संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? हम फुल संतुष्ट तो बिल्कुल नहीं है जी। और जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं उसको मर्ज कर देना चाहिए। अच्छा, जो 27,000 स्कूल जो मर्ज किए जा रहे हैं उनको मर्ज कर देना चाहिए। कर देना चाहिए जी, क्योंकि एक टीचर पे 2 लड़का हैं, 1 लाख सैलरी है, और कहाँ से देगी सरकार। और सबसे ज्यादा व्यवस्था गड़बड़ ये है जो हर बच्चों को पास किया जाता है, जो जिस मेरिट पे है उसको फेल करो तो फेल हो तो फेल हो। 3 लाख 30 लाख लड़के हैं, सबको पास कर दिए, और आगे जाके क्या करेंगे? बेरोजगार टहलेंगे। जो पढ़े हैं वो भी बेरोजगार, जो नहीं पढ़े वो भी बेरोजगार। कंपटीशन का दौर है, और कंपटीशन में पहुंच गए, कंपटीशन वाले तो बेचारे शांत रहते हैं,
और जिसको कंपटीशन नहीं करना वो जाके सड़क पे बैठ के अपना, उनको बेरोजगार भत्ता चाहिए, रोजगार चाहिए, और सारे रोजगार मास्टर और पुलिस और इसी में ले लेते हैं। रोजगार बनना है, कंपटीशन करो, डीएम एसडीएम तुम भी बनो। लेकिन आपको क्या लगता है, जैसे सरकार को और बेहतर बनाने चाहिए स्कूलों को, और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए, कार्यवाही करनी चाहिए? अगर बेहतर बनाओ, स्कूल में टीचर दो। जी। प्राइवेट स्कूल में 40-40 टीचर रहते हैं जो अच्छे चलते हैं, और पता लगा 3 टीचर है और 8 पीरियड किस तरह पढ़ाएंगे बताइए। बच्चे जब नहीं है उनको सब इकट्ठा करके पढ़ाते हैं, 1 2 3 4 5 तक की दे लेते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो चाहे 5 के पढ़ावें चाहे 1 के पढ़ावें, बात एक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो प्राइमरी स्कूल जो प्राइमरी स्कूल नहीं बंद होने चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है वो तो बंद करने जा रही है। अभी बंद नहीं हुआ है, उसपे भी राय विलय करने जा रही है, बंद करने जा रही है। अभी आदेश आया नहीं है मेरे हिसाब से। अब नहीं, आदेश आ गया है। आदेश आ गया है तो फिर सरकार कुछ सोची होगी उसके आगे के लिए। अच्छा, शिक्षा की बात करें तो क्या आप सरकारी शिक्षा से संतुष्ट हैं, सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता से? सरकारी शिक्षा तो एकदम ना के बराबर है वहाँ भी। यहाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत शहर के अंदर ठीक है, ग्रामीण एरिया तो बिल्कुल था। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे एक चल रहा है, मुद्दा है, जो गवर्नमेंट स्कूल 27,000 गवर्नमेंट स्कूलों का विलय किया जा रहा है, तो उस पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार ये सही कर रही है, विलय होना चाहिए? सही कर रही है, लेकिन उसका पालन हो तब ना। वहाँ पे अध्यापक सही हो, वहाँ पे जो भी हो, अगर विलय का मतलब वो खत्म किए जा रहे हैं, सरकारी 27,000 स्कूलों को, प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। मतलब उनका कहना है कि वहाँ 50 से कम बच्चे हैं तो उन बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। तो दूर बच्चे हो जाएगा तो जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं भाई, उनके पास सुविधा नहीं है। अगर सुविधा हो तो सरकारी में जाए, प्राइवेट में ना जाए भाई। अगर बंद कर देंगे, अब उनको ग्रामीण है 2 4 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा तो नहीं जाएगा ना बच्चा। इससे तो दिक्कत आएगी ना शिक्षा में। तो ये कदम सही नहीं है गवर्नमेंट का।